रणदीप जी, एक छोटी उम्र में भक्ति की ओर जो है कैसे आप अग्रसर हुए? सबसे पहले तो आप सब पत्रकारों को मेरा नमस्कार। जब एक आयु होती है समाज की तरफ जाने की भी, भक्ति की तरफ जाने की भी, परमात्मा की तरफ जाने की भी, बुराइयों की तरफ जाने की भी, उस आयु के अंदर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से सोचता है। तो जब ये विचार उत्पन्न हुआ कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, कि कैसे प्राप्त हो, हम इस खोज में लग गए कि परमात्मा है भी या नहीं है। पहले हम परमात्मा को नहीं मानते थे, फिर खोज करने लगे, क्योंकि हम खोज के बिना किसी को मानते नहीं। तो हमने खोज शुरू की कि परमात्मा नाम का कोई तत्व है, या करोड़ों अरबों लोग वैसे ही उसके पीछे भाग रहे हैं। हम खोज करते रहे, रास्ता मिलता रहा। तो जो मन के अंदर विचार उत्पन्न हुआ, उसके कारण से हम इस दिशा की ओर मुड़ गए। खोज का जरिया जो था वो क्या रहा? खोज का जरिया ध्यान रहा, जैसा साधना रही, और ध्यान के द्वारा बैठ करके उसका सुमरण नाम का, क्योंकि ध्यान के अलावा और इससे आसान रास्ता मुझे कोई महसूस नहीं हुआ। जैसा कि आपने गोविंद जी की पूजा की, साधना की, गोविंद जी को ही आपने क्यों चुना? क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि 10 अवतार हो चुके हैं, 9 अवतार हो चुके हैं। अवतार तो अब तक 8 ही हुए हैं। महात्मा बुद्ध अवतार नहीं है। तो आठ आठ अवतार जितने भी हुए हैं, सबसे श्रेष्ठ जो अवतार था, जो हमारे महापुरुष थे, जो उनका सिस्टम था, जो तेज था, जो त्याग था, जो शक्ति थी, जो प्रभाव था, जो ज्ञान था, जो उन्होंने गीता का उपदेश दिया, सब कुछ अलग तरह से था। और उनके जो विचार थे, उनसे बहुत प्रभावित हुए। हमने गीता को पढ़ा, खोज करके देखा, तो फिर हम उसी दिशा की ओर आगे बढ़ते चले गए। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है आपके अनुसार? मेरे अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति। संसार में रहते हुए भी संन्यास कोई ऐसी वस्तु नहीं कि गए और परमात्मा की प्राप्ति हो गई। संसार में रहते हुए भी और संसार से बाहर भी, यहाँ कितने वर्ष रहोगे? 50 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष, एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले वहाँ जाने के लिए जो तैयारी करनी है, उसके लिए ये मानव जीवन उत्पन्न हुआ है। तो यही मानव जीवन का लक्ष्य है। यहाँ पर तमाम लोग आते हैं, तमाम सारी उनकी परेशानियाँ होती हैं, दिक्कतें होती हैं, तो किस तरीके से आप उन समस्याओं का समाधान निकालते हैं? ये जो एनर्जी है, इस संसार के अंदर 2 प्रकार की एनर्जी है, नेगेटिव, पॉजिटिव। जब नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती हैं, तो संसार के अंदर, लोगों के अंदर विक्षेप पैदा होते हैं, रोग पैदा होते हैं, संकट पैदा होते हैं, समस्याएं पैदा होती हैं, और सांसारिक जीवन भी प्रभावित होने लगते हैं, समाज भी प्रभावित होने लगता है, शरीर भी प्रभावित होने लगते हैं, परिवार भी प्रभावित होने लगते हैं। उसी एनर्जी को अगर हम कन्वर्ट कर दें, बदल दें, और वो पॉजिटिव में बदली जाए, तो फिर जिस प्रकार से देवता और असुर आपने सुने होंगे, राक्षस, तो राक्षसों को अगर हटा दिया जाए तो देवता ही बच जाएंगे। सर, जिस प्रकार आज हमारा समाज मांसाहार की ओर ज़्यादा जा रहा है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, हमारा जो मानव का शरीर है, ये मांसाहार के लिए उपयुक्त नहीं है। ये तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है, वैज्ञानिकों ने भी कर दिया है, और जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने भी यही लिखा हुआ है। क्योंकि आप इतना जब जीव को काटते हैं, आपने देखा होगा, मैंने बड़ा नज़दीक से जा करके देखा है, क्योंकि मैं खोज करता हूँ, रिसर्च, कि जिंदा जीवों को उठा करके ऐसे अग्नि के अंदर डाल दिया जाता है, जला दिया जाता है। ऐसे सूरों को जिंदा चारों तरफ अग्नि जला करके ऐसे चीरा जाता है, तो कितना दर्द महसूस होता है।
क्या वो प्राणी नहीं है? उनको खाने मात्र से क्या हमारे शरीर चल पाएगा? कितने दिन चलेगा? और जैसा हम भोजन करेंगे, जैसा अन्न खाएंगे, वैसा ही मन हो जाएगा, हमारी प्रवृत्तियां बदलने लगेंगी। आप उनके शरीर देखना, मन देखना, विचार देखना, उनकी राक्षसी प्रवृत्ति हो जाएगी और वो परमात्मा से हट के, समाज से हट के और क्रूर प्रवृत्ति के लोग हो जाएंगे। इस कारण से मांसाहार से कोशिश करनी चाहिए कि इससे दूर रहा जाए। महात्मा बुद्ध ने भी कहा कि मरे हुए जानवर का मांस खा लेना चाहिए, लेकिन उसी के अंदर इतने रास्ते निकाल दिए गए। हम नेपाल के अंदर गए, अनेक दुकानों के ऊपर टांग दिया गया कि यहाँ मरे हुए जानवर का मांस मिलता है, तो वो उनको डाल दिया जाता है, मार दिया जाता है और फिर बोल दिया जाता है कि ये मरे हुए जानवर का है। तो ये इससे शरीर के ऊपर भी और आध्यात्म के ऊपर भी, मन के ऊपर भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। पूरे देश से जो जनता आपको देख रही है, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश आप देना चाहेंगे गोविंद धाम की तरफ से? गोविंद धाम की तरफ से ये समाज एक परिवार की तरह से है और समाज से जब हम साथ मिल करके चलेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के जो कष्ट हैं उनमें सहायक बनेंगे, सबसे पहले परिवार, फिर समाज, फिर प्रकृति, फिर परमात्मा, ये एक दूसरे के साथ सब जुड़े हुए हैं। जब हम एक एक के साथ खड़े होंगे, एक एक के साथ हमारा पॉजिटिव एनर्जी फैलती जाएगी और उनके संदेश मतलब परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान का सुमरण करेंगे, उसकी भजन करेंगे, कोशिश करेंगे समझने की। ये नहीं कि किसी को भी बोला और मान लिया, किसी ने भी कुछ कहा, हमने सुना और मान करके बैठ गए। खोज कीजिए आप लोग प्रत्येक विषय के अंदर, और जब तक खोज पूरी नहीं हो जाती, चाहे मैं हूँ और हो, गुरु हूँ, संसारी लोग हों, तांत्रिक, किसी की भी मत सुनो, मत मानो। जब अपना अनुभव हो जाएगा, जब आपका अपना कुछ होगा, आपको अपनी प्राप्ति होगी, तभी आप समझ पाएंगे, उस तत्व को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे और जानने पहचानने से भी ऊपर होता है, उस तत्व को अनुभव कर पाएंगे। रणदीप जी, काफ़ी दूर दूर से लोग जो हैं वो आपके पास आते हैं और उनका दावा है कि बड़ी से बड़ी बीमारियां जो हैं उनकी यहाँ पे आपके गोविंद धाम में आने से ठीक हुई हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी पद्धति है जिसके द्वारा गोविंद धाम में इलाज किया जाता है। ये हमारी कोई अलग पद्धति नहीं है कि हमने आज खोज की है या 10 साल पहले खोज की, नहीं। ये हमारे वेदों की पद्धतियाँ, ये हमारे ऋषि मुनियों की पद्धतियाँ हैं, ये हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने खोज की है कि एक, ये देखिए, जो आपको टेबलेट दी जाती है, जो आपको ग्लूकोज लगाया जाता है, जो आपको दवाइयाँ दी जाती हैं, कैंसर के अंदर कीमो दी जाती है, खून के अंदर चढ़ाई जाती है, तो ये जो पद्धतियाँ हैं ये साधारण पद्धतियाँ हैं। एक वो पद्धति होती है जिसे एनर्जी से इफेक्ट किया जाता है, जिसे ताकत से शक्तिपात किया जाता है, कि वो एनर्जी और भी ज्यादा प्रभावशाली होती है, और भी ज्यादा पावरफुल होती है, जिसको वेदों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, सुमरण के द्वारा, योग के द्वारा वो ताकत जब अर्जित की जाती है, उसका प्रभाव करके वो लोगों को, ये कोई बड़ी चीजें नहीं होती। आप बात करिए लोगों के साथ, आपको पता चल जाएगा। सर, अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो जिन मूर्तियों को हम मंदिरों में रखकर पूजते हैं पूरे टाइम, उनके खंडित होने के बाद जब लोग उनको पेड़ों के नीचे, रोड साइड फेंक देते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कुछ बहुत से लोग आजकल, ये बहुत ज़्यादा मामला छाया हुआ है कि उठाया, पेड़ों के नीचे रखाए, वहाँ रखाए, जल के अंदर प्रवाहित कर दिया। जल के अंदर भी प्रवाहित किया, कहीं ना कहीं वो लोगों को परेशानी करेंगी। या तो हम ऐसी मूर्तियां बनाई जाएं जो समय के साथ ही मिट्टी की मूर्तियां समाप्त हो जाए, या हमें इस प्रकार की मूर्तियां जैसे कागज को तैयार करके पेपर से ऐसी तैयार की जाएं कि उनको समाप्त किया जाए। हमारा अगर इसी प्रकार से मन के अंदर विचार पैदा होते हैं, देखते हैं कि कहीं कहीं मूर्तियां पड़ी हुई हैं, हमें बड़ा आघात लगता है, दुख होता है, मन परेशान होता है। कुछ लोगों के जो भाव हैं वो भी ये सोचते हैं कि कल तक तो मैं इसके सामने मस्तक झुका रहा था,
आज ये टूटा हुआ पड़ा है, इसका हमें परमानेंट समाधान करना चाहिए कि किस प्रकार से समाधान हो। या तो इन मूर्तियों को इस प्रकार से तैयार किया जाए कि केवल पत्थर की मूर्तियां न तैयार की जाएं, और किसी धातु की और किसी प्रकार इस प्रकार से तैयार की जाए कि वो अपने आप ही धीरे धीरे वो समाप्त हो जाए। या पत्थर की जो पुरानी मूर्तियां हैं, पुरातन मूर्तियां हैं, उनको इस प्रकार से हमें या तो पूरी तरह से खंडित कर देना चाहिए कि उनका रेत ही बना दिया जाए और उनको तब प्रवाहित किया जाए। नहीं तो इस प्रकार का जो ये सिस्टम है, इसे हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हमारे जो देवता है उनका बहुत अपमान होता है। हमें इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि कोई तांत्रिक आज बता देता है ये मूर्ति उठा करके वहां डालाओ, मेरे वाली मूर्ति रख दो, ये बदलता रहता है। फिर वो ये नहीं सोचता इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या रिजल्ट होगा, समाज क्या देखेगा, ये नहीं सोचता। हमें हर चीज का ध्यान रखते हुए हमें सनातन धर्म की जो दिशा है, जो नियम है, जो पुरातन संस्कृति है, उसको ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। सर, आज जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म से, जो हमारे देवी देवता हैं उनकी पूजा करने से एक दूसरे ओर जा रहे हैं, उनकी पूजा नहीं करते आज की डेट में। तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप उन युवा पीढ़ियों को? पूरी युवा पीढ़ी किसी न किसी तरह से, चाहे आस्तिक हो नास्तिक हो, उस परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे प्रकृति के साथ जुड़े हुए हों, चाहे प्रेम के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे जीव के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे अपने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, वो किसी न सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो आप मंदिरों को देखिए किस प्रकार की वहाँ मूर्तियां हैं, प्रत्येक वस्तु की पूजा की जाती है, सिर की, पैर की, हाथ की। कामाख्या के अंदर जा करके देखिए, ऐसा कोई अंग नहीं जिसकी पूजा न की जाती हो। बस वो आत्मा को भी मानते हैं, वो लोग बस भूले हुए लोग हैं। वो बस उन्हें ये पता नहीं कि किसकी पूजा करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे साधना करनी चाहिए। देवी देवता मानने चाहिए, लेकिन पूजा के योग्य केवल परमात्मा ही है। परमात्मा के अलावा इस संसार में कोई पूज्य नहीं है। तो वो लोग धीरे धीरे देवताओं, जब उनको समझाया जाएगा कि परम तत्व क्या वस्तु है, देवता क्या है, देवी क्या है, पूर्ण परमात्मा कौन है, कहाँ से सृष्टि रचना हुई, कहाँ जीव को जाना है, जब उनको समझाया जाता है तो नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं और हमारी युवा पीढ़ी अब धीरे धीरे परमात्मा की ओर बढ़ने लगी है। सर, आज की डेट में अगर देखा जाए तो जो युवा पीढ़ी है, मंदिरों में जब हम दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, तो वो बोलती है कि ये किसी गरीब को क्यों ना दे दिया जाए, यहाँ पे बहाने से अच्छा है किसी गरीब को दे दिया जाए। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखो, गरीब को भी देने से मना नहीं करते, ये एनर्जी होती है। जिस प्रकार से शिव के ऊपर 16 वस्तुओं की पूजा की जाती है, रुद्राभिषेक किया जाता है, जिस प्रकार से विष्णु के ऊपर तुलसी चढ़ाई जाती है, शिव के ऊपर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। शिव के ऊपर जो तत्व चढ़ाए जाते हैं वो विष्णु के ऊपर नहीं चढ़ाए जाते। जो गणेश जी के ऊपर चढ़ाए जाते हैं वो और किसी के ऊपर नहीं चढ़ाए जाते। ये अलग अलग पद्धतियां हैं एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए। ये समझो, जिस प्रकार से नग पहना दिए जाते हैं, मंत्र बता दिए जाते हैं, ग्रहों की शांति के पाठ कर दिए जाते हैं, ये वो अक्षणिक तत्व है, ये वो अक्षणिक एनर्जी कन्वर्ट करने की एक विधि है, जिससे हमारे अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा, प्रत्येक देवता के ऊपर आप देखो अलग अलग वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, सबके ऊपर एक वस्तु नहीं चढ़ाई जाती, अलग अलग वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। तो जब उनके ऊपर क्यों चढ़ाई जाती हैं, हमारा समाज यही नहीं समझ रहा। हमारे अपने सनातन धर्म के लोग यही नहीं सोच रहे क्यों चढ़ाया जाता, कारण क्या है, खोज नहीं करते। बस कोई बोलता उसको दबा दिया जाता है, कोई क्वेश्चन करता है जवाब है नहीं, क्योंकि उन्होंने खोज नहीं की, परमात्मा की प्राप्ति नहीं की। जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो सब कुछ आपके सामने होगा। तो उस एनर्जी को मजबूत करने के लिए, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाने के लिए, कुछ पल के लिए जीवन प्रभावित करने के लिए देवताओं के ऊपर वो चढ़ाया जाता है। तो
वो चढ़ाया जाता है। ये नहीं कि बस गरीबों में बांट दिया जाए, वहां न चढ़ाया जाए। उस एनर्जी अगर मजबूत होगी, मन मजबूत होगा, ताकत मिलेगी आप लोगों को, तो आप उसे गरीबों को भी बांट दीजिए, जितना मर्जी बांट दीजिए। कौन रोक रहा आप लोगों को? कोई भी नहीं। सर सनातन धर्म के अनुसार हमारे जो वायुमंडल है उसके अंदर दो तरह की एनर्जी हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो जिस तरीके से नकारात्मक जो ऊर्जा है उससे बचने के कुछ उपाय हैं? मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, 3 प्रकार की एनर्जी होती है। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, और एक वो एनर्जी जो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव। वो कभी ना प्रभावित होती है, ना किसी को प्रभावित करती है। वो पूर्ण परमात्मा है, वो इन सब का रचना करने वाला है, वो अलग है। अगर हम जो ये पॉजिटिव एनर्जी है इसको संभाल करके रखें, इसको संभालने के लिए ध्यान, नाम सुमरण, कुंडलिनी जागरण, योगा, भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके हैं जिनसे हम इसको जागृत रख सकते हैं। और जब ये जागृत हो जाएगी तो नेगेटिव एनर्जी अपने आप ही दूर हो जाएगी। जिस प्रकार से आपको ये बल्ब जला दिया जाए, लाइट ऑन कर दी जाए, अपने आप ही अंधेरा भाग जाता है, उसी प्रकार से ये नकारात्मक ऊर्जाएं, जहां परमात्मा की मेहर होगी, नाम सुमरण होगा, प्रभाव होगा, शक्तियों का प्रभाव होगा, उस परम तत्व को याद किया जाएगा और ध्यान के अंदर सुमरण किया जाएगा, ये नजदीक भी नहीं आएंगे, अपने आप ही भाग जाएंगी ये चीजें। ओके।